तो दोस्तों, आज हम आपको भारतीय राज व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण विषय पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में बताएंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ है ग्राम स्तर पर अर्थात निचले स्तर पर सरकार का होना। भारत में प्राचीन काल से ही स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी। ये सर्वप्रथम चोल साम्राज्य के अंतर्गत देखी गई। चोल साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर सरकार थी, लेकिन उसका स्वरूप आज के आधुनिक सरकार से थोड़ा भिन्न था। उस समय स्थानीय स्तर पर सरकार का चयन करने के लिए कुछ योग्यताएं थी, जैसे कुछ जमीन, निश्चित जमीन होना और समाज का बुजुर्ग व्यक्ति का होना और नैतिक चरित्र से उन्नत व्यक्ति का होना आवश्यक था। और उस समय स्थानीय सरकार के चयन के लिए लॉटरी पद्धति का प्रयोग किया जाता था, अर्थात जिन व्यक्तियों का चयन होना था उन सारे लोगों का नाम एक बॉक्स में डाल दिया जाता था और उसके बाद एक बच्चे को लेकर उसमें एक पर्ची निकलवाई जाती थी। जिस व्यक्ति की पर्ची निकलती थी उसको स्थानीय सरकार में भागीदारी मिलती थी। भारत में बाद में अंग्रेजों का शासन होने के बाद इस क्षेत्र में सबसे बड़ी भूमिका लॉर्ड रिपन ने भी निभाई थी। लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने स्थानीय स्वशासन के संबंध में प्रथम बार प्रयास किया और 1881 में सर्वप्रथम बंगाल में स्थानीय स्वशासन को लागू करने का प्रयास किया। उसके बाद भारतीय राजनीति के पुरोधा, भारतीय राजनीति के नायक महात्मा गांधी का एक सपना था। उन्होंने लिखा है अपनी बुक में, मेरे सपनों का भारत कैसा हो। उन्होंने वहाँ लिखा कि ग्राम स्वराज होना चाहिए, अर्थात भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव के लोग जिस दिन आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जागरूक हो जाएंगे, अर्थात उनके हाथ में सत्ता आएगी, तभी देश उन्नति कर सकता है। देश उन्नति कर सकता है। इसके लिए गांधी जी का मानना था कि लोगों को आर्थिक रूप से जागरूक होने का मतलब है कि हम स्वदेशी अपनाएं, खादी अपनाएं, चरखा चलाएं और उसके बाद राजनीति में जाकर हम हर क्षेत्र में कठिनाइयों को सहते हुए भी सरकार को चलाएं। इसके बाद गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की। उसके लिए उन्होंने पंचायती राज अधिनियम 1922 ले आए। पंचायती राज अधिनियम 25 अप्रैल 1993 को पारित हुआ। 25 अप्रैल 1993 को पारित हुआ, अर्थात एक कानून बन गया। तब से पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू है। अब पंचायती राज व्यवस्था का गठन कैसे होता है? पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर की सरकारें होती हैं। ये 3 स्तर की सरकारें बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर लागू की गई। लेकिन 3 स्तर की सरकारें वही होगी जिस राज्य की आबादी 20 लाख के ऊपर होगी, वहाँ त्रिस्तरीय सरकार होगी। त्रिस्तरीय सरकार में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत होगी। अब ग्राम पंचायतों का गठन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा होगा, ग्राम सभा के द्वारा होगा। ग्राम सभा क्या होगी? वहाँ जो लोग रह रहे हैं, ग्राम में जो लोग निवास कर रहे हैं, यदि वो 18 साल के हो गए हैं तो उनको निर्वाचक मंडल माना जाएगा। उन्हीं निर्वाचक मंडल से ग्राम पंचायत का गठन होगा, जिसे ग्राम सभा कहा गया निर्वाचक मंडल को। और इनका कार्यकाल जिस दिन से ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक होगी तब से 5 वर्ष के लिए होगा। यदि ग्राम सभा
बीच में विघटित हो जाती है तो उसके ठीक 6 महीने बाद चुनाव करा लेना आवश्यक होता है। यदि कार्यकाल 4.5 वर्ष से अधिक हो गया है अर्थात 6 महीने से कम बचे हैं तब चुनाव की आवश्यकता नहीं होती है। चुनाव के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा जो राज्य सरकार के अधीन होगा, उसकी समय समय पे निगरानी करेगा, चुनाव प्रक्रिया का परीक्षण करेगा और चुनाव करवाएगा। चुनाव करवाने के लिए जो है उसको पूरी अथॉरिटी है कि वो कैसे चुनाव के लिए प्रणाली बनाए और उसके लिए वो लागू करे। ग्राम पंचायतों का या क्षेत्र पंचायतों का या स्थानीय सरकार का गठन हो जाने के बाद उनके बहुत सारे कार्य व शक्तियाँ हैं। उनको सिंचाई के लिए, लघु सिंचाई योजनाएं बनाने के लिए, कृषि के लिए, बागवानी के लिए, वृक्षारोपण के लिए, गांव की सड़कों बनाने के लिए बहुत सारे अधिकार व शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत को वित्तीय अधिकार भी प्राप्त हैं। वित्तीय अधिकार के अंतर्गत एक वित्तीय आयोग का गठन होगा जो सरकार को गांव के खर्चों को चलाने के लिए या जिले स्तर की सरकार को चलाने के लिए एक वित्त की व्यवस्था करेगा। जो राज्य सरकारें कर वसूलती हैं अपने कर से भी उनको अनुदान या पैसा दे सकती हैं और ग्राम सरकारें या स्थानीय सरकारें भी अपने वित्तीय प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार के कर लगा सकती हैं।